वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन हंटर। आपने थंबनेल में पढ़ा ओनली 2 मिनट्स फॉर टुडे। जी हाँ, आज के लिए केवल 2 मिनट। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स का झंझट खत्म। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मेरा सारा वीडियो सबसे पहले आपके पास होगा और सारा अपडेट एक एक करके दिया जाएगा। तो करंट अफेयर्स टुडे सेक्शन में आज का करंट अफेयर्स शुरू किया जाता है। ध्यान से सुनते रहें। 13 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी को विश्व भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न और बनते हैं, रेडियो प्रसारण भारत में कब से शुरू हुआ? तो रेडियो प्रसारण भारत में 1923 ईस्वी यानी 1923 से शुरू हुआ। तो करंट अफेयर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा जो भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, देखा जाता है। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और भारत में रेडियो प्रसारण का शुरुआत 1923 यानी 1923 ईस्वी से हुआ। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना? तो विजयनगर। जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं विजयनगर का नाम जरूर सुने होंगे। विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय को कौन नहीं जानता है। तो वो विजयनगर साम्राज्य को अब एक अलग जिला बना दिया गया है, उसका अलग एक पहचान दे दिया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, और वो जिला कर्नाटक का 31वां जिला है। इसलिए प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य जो एक जिला बनाया गया है कर्नाटक में, वो कर्नाटक का कौन सा जिला होगा? तो 31वां जिला होगा। और विजयनगर साम्राज्य से ऐसे भी है, तो करंट अफेयर से ऐसे भी पूछ दिया जाता है विजयनगर साम्राज्य कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक में। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। किस राज्य की मनसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम किया? तेलंगाना। यहाँ से भी प्रश्न घुमा के पूछने का तरीका है। मिस इंडिया 2020 यानी फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम किसने किया है? तो मनसा वाराणसी। और फिर इस तरह से प्रश्न, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम करने वाली मनसा वाराणसी किस राज्य की रहने वाली है? तो तेलंगाना की रहने वाली है। हर एंगल से क्वेश्चन को देखें, घुमा के भी पूछा जाता है। जम्मू और कश्मीर में किसने फरवरी 2021 में जम्मू में सामान्य बस स्टैंड सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सा मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया? ऐसे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें भी एक प्रश्न है कि उद्घाटन मनोज सिन्हा किया। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है अभी? तो मनोज सिन्हा है। इस बात को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला अभी काफ़ी ज्वलंत रहा है। किस राज्य सरकार ने भारत के स्टार एथलीट हिमा दास को डीएसपी नियुक्त करने की घोषणा की है? तो असम सरकार। हिमा दास को कौन नहीं जानता है? गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर, केवल और केवल 19 दिनों में 5 गोल्ड मेडल जीतकर एथलीट की दुनिया में सनसनी फैला देने वाली हिमा दास असम के नगांव जिला की रहने वाली है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, खासकर असम गवर्नमेंट के एग्जाम में, कि हिमा दास असम के किस जिले की रहने वाली है? तो नगांव जिला की। और हिमा दास को एक और निक नेम के नाम से भी जाना जाता है, धिंग एक्सप्रेस के नाम से। ये प्रश्न तो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया है, क्योंकि असम के नगांव जिला के धिंग गांव की रहने वाली है हिमा दास, इसलिए उसको धिंग एक्सप्रेस के उपनाम से भी जाना जाता है। असम राज्य सरकार ने हिमा दास को डीएसपी नियुक्त किया है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी सराहनीय कदम है और वो सबसे उपयुक्त दावेदारों में से एक थी। आप बताएं, असम सरकार के द्वारा लिया गया ये निर्णय उचित था या नहीं था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न, कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशाला जल्द ही किस राज्य में उपलब्ध कराई जाएगी? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने मोबाइल वैन के जरिए परीक्षण की गति को तेज करने के लिए मोबाइल लेबोरेटरी यानी मोबाइल प्रयोगशाला का शुरू किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी अभी एग्जाम में होने वाले प्रश्न, जैसे रेलवे एनटीपीसी का भी जो ज्वलंत एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। किसने औपचारिक रूप से भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर जिसे सीएनजी में परिवर्तित किया गया का उद्घाटन यानी उसको लॉन्च किसने किया? तो नितिन गडकरी ने। कि भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर था, इसको सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया, इसको लॉन्च कर दिया गया और वो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन भी आ गया। ऐसा क्यों? डीजल ट्रैक्टर था तो उसको सीएनजी में क्यों परिवर्तित कर दिया गया?
क्योंकि भारत में प्रदूषण एक बहुत बड़ा समस्या है और दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में ऑटो भी डीजल से नहीं सीएनजी से चलते हैं। और परीक्षाओं में कभी कभी ये करंट अफेयर के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वही पूछ लिया जाता है। उससे प्रदूषण नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। तो जो डीजल ट्रैक्टर था उसको सीएनजी में परिवर्तित कर देने से प्रदूषण से निपटारा पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। कोई भी वाहन, केवल ट्रैक्टर ही नहीं, जो डीजल से चल रहा है उसको सीएनजी में परिवर्तित कर दिया जाए और सीएनजी से चलाया जाए तो वो पर्यावरण के अनुकूल है, इसलिए इसको किया गया है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरला में। वायनाड एक लोकसभा क्षेत्र भी है। यहाँ बैंकिंग की परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न पूछते जाते हैं। कोई भी सांसद जहाँ से जीतते हैं पूछ दिया जाएगा कि जो सांसद ये जीते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी सांसद जीते हैं, तो उनका लोकसभा क्षेत्र यानी कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है। तो वैसे ही वायनाड भी काफ़ी लोकप्रिय सीट था, यहाँ से राहुल गांधी खड़ा हुए थे। तो वैसे भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी एक प्रश्न है कि वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो केरला में है। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी की टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी की संख्या काफ़ी घटते जा रही थी, उसका काफ़ी शिकार किया जा रहा था। वहाँ के लोग उसके कलगी को टोपी पर लगाकर पहनना अपना शान समझते हैं और काफ़ी लोग पहनते हैं, इसलिए वहाँ के राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यदि कोई ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में कौन सा भारतीय तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला देश का छठा भारतीय गेंदबाज बन गया? ईशांत शर्मा। टेस्ट क्रिकेट में हमेशा इनको शामिल किया जाता है, वनडे में खेलें या ना खेलें। तो टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला देश का छठा भारतीय गेंदबाज है ईशांत शर्मा। कैसा लगा ये करेंट्स अफेयर का सेक्शन, करेंट्स अफेयर टुडे? आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और किस तरह का वीडियो लाया जाए, करेंट्स अफेयर का किस तरह से लाया जाए बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।